कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि हमारे जितने मीडिया कर्मी हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबको आज इस प्रेस के तरफ से हम उन लोगों को धन्यवाद और स्वागत करते हैं। साथ ही आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय संस्थापक प्रशांत किशोर जी 11 मई से नीतीश जी के गांव से माने हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जहां से हम 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल महोदय और आगे भी जाना होगा तो उसका कॉपी हम ऊपर तक देंगे। इनका विरोध करने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। विरोध का जो पॉइंट हम लोगों को वो है सर्वेक्षण, भूमि सर्वे में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं कर्मी, उनके विरुद्ध आज तक पूरा नहीं हो सका सर्वे का काम। मात्र 20% हुआ है बिहार में, जबकि बिहार के साथ दूसरे स्टेट में जब हुआ शुरू तो वहाँ 80% से ऊपर चला गया है आंकड़ा, लेकिन बिहार आज 20% पर ही लटका हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि जातीय जनगणना के लिए हम लोगों ने जो उनसे आग्रह किया कि जातीय जनगणना जो आप 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे थे, क्या हुआ, क्यों नहीं आज तक हुआ, उस पर श्वेत पत्र जारी कीजिए। आज तो भारत सरकार भी अपने कैबिनेट के माध्यम से कहा है कि हम जातीय जनगणना लागू करेंगे, लेकिन कब लागू करेंगे और होगा कि नहीं होगा, ये हमको सुसंदेह है हम लोगों को। इसलिए जन स्वराज मांग करती है कि इन मुद्दों पर हम जो विरोध करने का निर्णय लिए हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिए हैं, जो 11 मई से शुरू होगा और हम लोग गांव-गांव जाकर के इसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। विधानसभा अभी करीब आ रहा है, लोग कई पार्टियां बड़े वादे करेंगी, क्या आप किन मुद्दों के लेकर जनता के बीच में जाएंगे? अब उन लोगों को अभ्यास बना हुआ है श्रीमान कि झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना और लोगों से वोट ठगना, ये उन लोगों का नियत बन गया है। पैसा लेकर के आवेंगे, चले जाएंगे गांव में, समाज में जो अल्हड़ टाइप नौजवान है उसको बरगला करके कुछ करवावेंगे। खैर वो उनका बात है, लेकिन हम सबसे पहला 5 ठो नियम है हमारा, 5 ठो संकल्प है, जिसमें पहला है कि नौजवानों को रोजगार के लिए 15 से 20 हजार का रोजगार अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उन्हें गांव में ही उपलब्ध कराएंगे ताकि पलायन रुके। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा संकल्प है कि हम जो संकल्प लिया है उसके माध्यम से 400 रुपया जो ये वृद्धा पेंशन देते हैं, हम प्रत्येक महिला को वृद्धावस्था पेंशन के लिए हम 2000 रुपया देंगे। तीसरी बात है कि जिन महिला दीदी को समूह के माध्यम से अभी जो मिल रहा है वो 24% ब्याज लिया जा रहा है महिलाओं से, समूह से, दीदियों से, जिसे हमारी सरकार बनती है तो हम सिर्फ 4% ब्याज के दर पर से उसे देंगे। उसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा। ऐसा संकल्प हमारा है और हम बैंक के माध्यम से इसे करेंगे। उसके बाद जो हमारा 5वां है संकल्प कि गृहस्थ जो है, खेती करने वाले जितने किसान हैं, उन्हें हम मनरेगा से जो मजदूरी है वो मनरेगा से हम भुगतान करेंगे, मनरेगा को खेती से जोड़ देंगे ताकि किसान को किसी भी तरह का कठिनाई नहीं हो और मजदूर के लिए उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं होना पड़े। यही 5 ठो संकल्प के साथ हम मैदान में उतरेंगे। देखेंगे पावर कितने किसमें दम है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना कहियो न तारीख से आदरणीय हमारे जो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और 9 टर्म मुख्यमंत्री अभी 9वां टर्म उनका चल रहा है। उनका गांव है नालंदा में कल्याण बिघा। वहाँ से चूँकि ये पूरे बिहार में ज्ञात है, जो अगर बिहार के अंदर किसी जिला का अगर विकास हुआ है तो नालंदा का हुआ है। तो हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने ग्राउंड लेवल पर क्या विकास है उस चीज़ को देखने के लिए कल्याण बिघा मुख्यमंत्री जी के गांव से जो वहाँ का क्या विकास है, वहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है, ये चीज़ जानने के लिए 11 तारीख से हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत किए हैं, जो पूरे बिहार में ये चलेगा और राज्यपाल को सौंपा जाएगा। और अहम बात आपको बताना चाहते हैं, जो 14 मई को झंझारपुर में आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सभा है, तो हम तमाम मधुबनी जिला वासियों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं, जो अधिक से अधिक लोग हमारे वहाँ आवें और हमारे आदरणीय नेता का बात सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद।